राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में प्याज लहसुन खाया जाता है वो लोग ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। साथ ही हम लोग जो भोग ठाकुर जी को लगाते हैं और आपके घर में अगर प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग का हमें क्या करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास पीने के लिए रखते हैं उस जल का हमें क्या करना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे लोग फैमिली में रहते हैं और सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो सभी लोग एक दूसरे के जैसे हों ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और कई घरों में ऐसा होता है कि लेडीज़ नियम करना चाहती हैं लेकिन जेंट्स इतने सारे नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो आप ठाकुर जी को किस तरीके से भोग लगा सकते हैं। तो अगर आपके घर में दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगता है, तो अगर आपने दाल बनाई है तो सबसे पहले आप थोड़ी सी दाल ठाकुर जी के लिए निकाल लीजिए और बाकी बाद की दाल में आप चाहें तो प्याज लहसुन का तड़का लगा सकते हैं। तो ये ठाकुर जी के लिए हमारी दाल हो गई। और आप दाल चपाती का भोग ठाकुर जी को लगा दीजिए, साथ में सलाद पापड़ जो भी है। तो बढ़िया से सिर्फ ठाकुर जी को आप जीरे और घी से तड़का लगाकर दाल और चपाती खिला सकते हैं। और साथ ही अगर आपके घर में प्याज लहसुन वाली सब्जी बनती है तो आप ठाकुर जी के लिए आलू को बॉयल कर सकते हैं और जीरे का तड़का देके इस टाइप से आप ठाकुर जी के लिए आलू का सूखा भुजिया बना सकते हैं और रोटी के साथ ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि माखन, मिश्री, छाछ, दही, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो आप ठाकुर जी को दही, मिश्री, दूध, मिश्री ये भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई जो भी आपके घर में उपलब्ध है, इन सारी चीज़ों का आप भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और साथ ही हम सभी के घर में दूध सभी के घर में उपलब्ध होता है, तो आप ठाकुर जी को दूध में मिश्री या चीनी डाल के भी आप ठाकुर जी को भोग अर्पित कर सकते हैं। और जब भी आपके घर में कुछ मीठा बनता है जैसे कि खीर या हलवा, तो सबसे पहले आप ठाकुर जी के लिए अलग से भोग निकाल कर रख लीजिए और आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जैसे कि आपने ठाकुर जी को जो भोग लगाया है वो प्रसाद बन चुका है, तो आपका जो बाकी का खाना है वो सारे खाने में आपको ठाकुर जी का प्रसाद मिक्स नहीं करना है। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। बहुत सारे भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्याज लहसुन वाले खाने में इस प्रसाद को मिक्स करें या नहीं। तो हमें ये प्याज लहसुन वाले खाने में ठाकुर जी का प्रसाद भूल कर भी मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको ठाकुर जी का भोग है वो पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि बाकी सारे खाने में प्याज लहसुन मिक्स है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने ठाकुर जी को जो भोग लगाया है उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा घर के सभी सदस्यों में आप बांट दीजिए। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की बहुत आसान तरीके से सेवा कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। और विशेष तौर पर आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर घर के किसी मेंबर ने नॉनवेज खाया है या उसने ड्रिंक या मदिरा पान किया है तो उसे ठाकुर जी का प्रसाद हमें नहीं देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन या नॉनवेज बनता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि जिससे हम ठाकुर जी को आसान तरीके से भोग लगा सकते हैं। तो ये आप सारे नियमों का पालन करके आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिस घर में भी लड्डू गोपाल ठाकुर जी की सेवा होती है उस घर में धीरे धीरे अपने आप ही चेंजेस होने लगते हैं, सभी के अंदर बदलाव आने लगता है। और आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे इन चीज़ों का परहेज करने लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी बुरी चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे उसका त्याग होता चला जाएगा। तो दोस्तों, हमारे नटखट नंद गोपाल ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे कि जिस घर में भी उनकी पूजा आराधना होती है उस घर पे ठाकुर जी की कृपा बरसने लगती है। घर से निगेटिव चीज़ें
दूर होने लगती हैं और आपका घर पवित्र हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि, धन, ये सब चीज़ें ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। और जो भी घर में निगेटिव चीज़ें हैं जैसे कि मदिरा, पान, नॉनवेज, ये सारे सदस्य धीरे धीरे इन सब चीज़ों को छोड़ने लगते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा का बड़ा ही महत्व है। तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहिए। और दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने जो जल ठाकुर जी को रखा है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उस जल को तुलसी या गमले में डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ठाकुर जी के लिए जो जल रखा है उसे आपको गमलों या तुलसी में नहीं डालना है। उस जल ठाकुर जी का जो जल है तुलसी वाला, उसे आप ढक कर रख सकते हैं। तो दूसरे दिन आप उस जल को बाकी घर के जल में मिक्स कर सकते हैं या उस जल से आटा लगा सकते हैं। और अगर किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो अगर ठाकुर जी का ये जल आप उस इंसान को पिलाएंगे तो धीरे धीरे उस इंसान में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी की बहुत ही कृपा है। तो आप इन सारे नियमों का पालन करिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में चेंजेस आने लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने ठाकुर जी का आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया है और ठाकुर जी की ये पोशाक मैंने घर पे ही बनाई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ठाकुर जी का आज का श्रृंगार और मेरी ठाकुर जी की पोशाक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी के परिवार पर ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी रहे। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। उनके पसंद का बढ़िया बढ़िया सा भोग, प्रसाद, खीर, हलवा, ये सब ठाकुर जी को भोग लगा के खिलाइए। और प्रॉपर से अपने ठाकुर जी का प्रॉपर स्नान, श्रृंगार, ये सारी सेवा करिए। मैं इसी तरीके से आपकी जानकारी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ पास लेकर आती रहूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी के ऊपर राधा रानी और ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप ठाकुर जी को दोपहर के भोग कितने टाइम तक आपको ठाकुर जी का भोग लगा देना चाहिए। तो दोस्तों आपको ठाकुर जी का दोपहर का जो भोग है वो 12 बजे के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको ठाकुर जी को दोपहर का भोग लगा देना है। और दोपहर के भोग में आप सिंपल सात्विक भोजन जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, इन सारी चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो आज के भोग में ठाकुर जी के लिए सिंपल घी वाली दाल है, चपाती है, आम है और ये आलू का भरता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने ठाकुर जी को भोग के लिए बनाया है। तो चलिए ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी को आप भोग जब भी लगाते हैं तो भोग लगाने का आप या तो मंत्र बोल सकते हैं या कोई सुंदर सा भजन गुनगुनाकर ठाकुर जी को सुना सकते हैं। तो चलिए मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहने, आओ भोग लगाओ मेरे मोहने, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो दोस्तों ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा निर्मल शुद्ध होता है, भाव पवित्र होते हैं तो ठाकुर जी हमारी सेवा को जरूर स्वीकार करते हैं। तो एकदम छोटे बालक की तरह, जैसे कोई नन्हा सा छोटा सा घर का कोई बालक है तो ठाकुर जी की इसी तरह से सेवा करिए जैसे घर का कोई सबसे छोटा, सबसे प्यारा सदस्य है। बड़े प्यार से ठाकुर जी की सेवा करिए। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यार से आज का भोजन कर रहे हैं। तो बस भगवान की भक्ति के लिए भाव की प्रधानता है। हमारा भाव पवित्र होना चाहिए। भगवान के लिए सभी बराबर होते हैं, अमीर, गरीब, निर्धन, धनी। तो बस अपने ठाकुर जी की आप निश्चल मन से, शुद्ध भावना से
सेवा करते रहिए। तो ठाकुर जी का भोग 12 बजे के अंदर तक हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 12 से 4 का समय ठाकुर जी का विश्राम का होता है। तो चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, इसके बाद मैं ठाकुर जी को शयन करा दूँगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी का आशीर्वाद और राधा रानी की विशेष कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। तो मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।